चोंग शेंग की बातें सुनकर हैरान था। ये इसे कहता है, तुम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रही हो। ये चोंग से नाराज होकर चली जाती है। चोंग अपने साथियों को कहता है कि तुम लोग आसमान को देखो, मैं अपनी लाइफ को मनाकर आता हूँ। ये आगे जा रही थी कि इसकी नजर स्टोन पर पड़ती है जो बैठा हुआ था। शेंग कहती है कि इससे कुछ पूछ लेते हैं। ये इसका सेकंड प्लान था। यहाँ पर स्टोन इन लोगों को बताता है, तुम लोग अपनी मैरिज के बारे में पूछने आए हो। ये इनसे कहता है कि तुम लोगों की मैरिज इतनी कामयाब नहीं रहेगी, तुम दोनों में से कोई एक मर जाएगा, इसलिए तुम लोगों को ये शादी नहीं करनी चाहिए। शेंग चोंग से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम मेरी नहीं सुनते। तुम्हें तो लगता है कि मैं फजूल बोलती हूँ। लेकिन चोंग इनकी बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। शेंग से कहती है कि मुझे भूख लगी है, तुम जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, तुम यहीं पर रुकना। शेंग स्टोन को कहती है, जैसे मैंने तुम्हें समझाया था तुमने वैसा ही किया ना, क्या काम बन जाएगा। शेंग इसे एक पोर्ट्रेट देती है और कहती है कि इसका नाम सिंह है, इसे तुम जल्दी से ढूंढो। स्टोन ये पोर्ट्रेट देखकर हैरान रह जाता है, इसे भी ढूंढना है। ये कहती है कि हाँ, इसे तुम्हें तलाश करना होगा। लेकिन स्टोन कहता है कि इसे तलाश करना इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन शेंग तो अपनी जिद की पक्की थी, वो किसी इंसान की नहीं सुनती। ये इसे कहती है, जैसा भी करो तुम्हें इसे ढूंढ कर लाना होगा। चोंग और शेंग जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता जाने के लिए ठीक नहीं था। शेंग चोंग को कहती है कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। ये तो इसे ऊपर ऊपर से कह रही थी कि यहाँ कोई हम पर हमला न कर दे। लेकिन चोंग इसे कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा और ना ही तुम्हें डरने की जरूरत है। वहीं पर कुछ लोग आ जाते हैं। ये शेंग का थर्ड प्लान था। ये उन लोगों को देखकर चोंग से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ कुछ हो जाएगा, हमें यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए था, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। पर चोंग इसे समझाता है कि तुम क्यों डर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। पर चोंग इनकी ऐसी धुलाई करता है कि सबको मारकर गिरा देता है। शेंग इन सबको देखकर कहती है, ये लोग निकम्मे थे, मेरा काम नहीं कर पाए, अब क्या होगा। चोंग को इनकी बॉडी से कुछ मशकूक चीज फील होती है। ये शेंग से कहता है, यहाँ से जल्दी चलो, हमारी जान को खतरा है। इधर यहाँ प्रिंस को पता चल जाता है कि उन दोनों पर हमला हो गया है। पर इधर शेंग अपनी होशियारी से बाज नहीं आती, तलवार उठाकर अपने ऊपर रख लेती है, अपने साथ एक आदमी को खड़ा कर लेती है और चोंग से कहती है कि देखो मुझे इसने कैद कर लिया है। अभी यहाँ पीछे से कोई चोंग को मारने लगता है। शेंग ये देखकर हैरान थी और चोंग को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं एक बंदा इसका गला दबाने लगता है, लेकिन चोंग शेंग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं चोंग शेंग को बचाने के लिए इसके गले लग जाता है। जब वो इसके गले लगता है तो पीछे से कोई इस पर तलवार से वार कर देता है। ये सबको बहुत मारता है। सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब चोंग बहुत जख्मी था। तभी इतनी देर में प्रिंस इनको बचाने के लिए आ जाता है। शेंग प्रिंस का थैंक्स करती है कि तुम टाइम पर पहुँच गए। प्रिंस इसे कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड जैसी लग रही हो। शेंग दिल में सोचती है, अरे बाबा, कहीं इसकी पुरानी याददाश्त वापस तो नहीं आ गई, अगर ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रिंस इससे कहता है, चलो फिर मिलते हैं। दूसरी तरफ चोंग का फादर शेंग से कहता है, तुम उसे वहाँ क्यों लेकर गई। इस पर शेंग कहती है कि किसी को मेरी फिक्र नहीं, सबको चोंग की पड़ी हुई है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मुझे भी चोट लगी है, मेरा भी कोई हाल पूछ ले। इधर डॉक्टर बताता है कि चोंग खतरे से बाहर है। फिर भी चोंग के वालिदैन इसके लिए परेशान थे। यहाँ पर चोंग का इलाज करने वाला बंदा आ जाता है। वो इसके हाथ को थोड़ा बहुत हाथ लगाकर ठीक कर देता है। आखिर में इसका हाथ ठीक हो ही जाता है। इधर स्टोन प्रे कर रहा था और कहता है कि मास्टर ने कहा था कि उस लड़की को ढूंढना है, वो लड़की मुझे जल्द कहीं मिल जाए। प्रिंसेस को लड़की बताती है कि ये वही लड़का है जो आपको ढूंढ रहा था। प्रिंस और शेंग मेडिसिन बना रहे थे। शेंग का हाथ जल जाता है। प्रिंस इसका हाथ पकड़ लेता है। वहीं दूसरी साइड पर चोंग का फ्रेंड ये सब देख रहा था। शेंग अब जाने लगती है कि वहीं स्टोन इसे कहता है कि बाहर बारिश होने वाली है, तुम ये छतरी लेकर जाओ। लेकिन स्टोन जब इसे देखता है तो इसके दिल के तार बजने लगते हैं, लेकिन ये इससे छतरी लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ डेविल किंग को स्टोन के बारे में पता चलता है। इसे किसी से प्यार होने लगा है। उसने एक लड़की को ढूंढ भी लिया था। इसका आदमी कहता है, क्या पता वो लड़की मर गई हो। किंग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक वो लड़की जिंदा होगी मैं भी जिंदा रहूंगा, जिस दिन वो लड़की मर जाएगी मैं भी मर जाऊंगा। चोंग का फ्रेंड आकर इसे बताता है कि मुझे लगता है प्रिंस आपकी रानी को पसंद करने लगा है। ये चोंग को कहता है, आपको शेंग का दिल जीतना चाहिए, उसकी पसंद को अपनी पसंद बना लो और उसके बारे में जानो कि उसे क्या पसंद है। फिर ये शेंग के पास जाता है और इसे कहता है, आज मौसम बहुत रोमांटिक है। चोंग इसके करीब आने लगता है। शेंग भी हैरान थी कि मौसम रोमांटिक था, अब ये भी रोमांटिक हो रहा है। यहाँ पर इनका रोमांस देखकर फूल भी शर्माकर नीचे गिर जाते हैं। आज का ड्रामा यहीं पर खत्म होता है और मैं वीडियो की BTS भी अपलोड किया करूंगी, मतलब बिहाइंड द सीन, कैसे मैं वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ और रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती हैं। इन सारी मिस्टेक का मैं BTS बनाया करूंगी। सो आप लोग मेरी BTS वाली वीडियो को भी एंजॉय करना। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।